नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से, जहां दिल्ली के अंदर अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का नहीं बल्कि 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आपको बता दें, इसका ऐलान खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। तो उन्होंने कहा कि 500 रुपए का जुर्माना अब तक लगता था, लेकिन अब कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे। इस वजह से अब जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया गया है और 2000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि जुर्माने की रकम अब 4 गुना कर दी गई है। 2000 रुपए जुर्माना लगेगा अगर कोई यहां मास्क पहना हुआ नहीं मिलता है। तो दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में मास्क पहनना और जरूरी करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया। तो फिलहाल दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब 2000 रुपए का जुर्माना होगा। यह एक बड़ी खबर आई है सामने। दिल्ली में मास्क का पहनना सभी को चाहिए। ये दिल्ली सरकार की तरफ से यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हर कोई मास्क पहने। अगर मास्क पहनेंगे तो काफी हद तक कोरोना का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे। तो ऐसे में उनके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर बड़ा जुर्माना। दिल्ली के अंदर जहां जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क दे के भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटे। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़े हैं। ब्रजेश, अगर देखें, दिल्ली सरकार ने 2 बड़े फैसले अब तक लिए। पहला कि 200 लोगों से अब 50 लोग कर दिया, ये फैसला पहले लिया। अब उसके बाद दूसरा फैसला ये लिया है कि 500 रुपए की जगह अब 2000 रुपए जुर्माने की राशि कर दी गई है मास्क की। क्या ये कदम काफी होंगे? देखिए, काफी तो नहीं है लेकिन जरूरी है। कहते भयवीर होए न प्रीत। तो जब तक दहशत नहीं होगी तब तक जो है कोई भी कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा। और इसीलिए ये कोशिश की गई है, दिल्ली सरकार लगातार इस तरफ कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क पहने, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे कम से कम संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर आज भी हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त तरीके से आपको भीड़ दिखाई देगी। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब दिक्कतें हैं। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को कड़ा कदम उठाना पड़ा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब कैजुअल अप्रोच के साथ संक्रमण की रफ्तार नहीं रुकेगी, बल्कि इसके लिए आपको जो है सख्त फैसले लेने होंगे। और उसी के तहत अब 500 रुपए से बढ़ा करके जुर्माने की राशि 2000 कर दी गई है। यानी कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो 2000 रुपए आपका जुर्माना होगा। सबसे बड़ी बात यह कि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर के टिप्पणी की थी और ये भी कहा था कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो बाकी आप सारे त्योहार मनाते रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप अगर गाड़ी में आप सिंगल भी जा रहे हैं तो भी आप मास्क पहनिए। मास्क मैंडेटरी कर दिया गया और उसी के तहत अब दिल्ली सरकार ने जुर्माने की राशि भी बढ़ा दिया है। लेकिन ब्रजेश, इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और ये किस स्तर पर, क्या उतने कड़े स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग और कहना चाहिए वो जो इन्फोर्समेंट की जो गाड़ियां दिखाई देती थी, हाल फिलहाल में भी कई जगहों पर दिखाई देती हैं, जो ये चेक करती हैं कि कितने लोगों ने मास्क लगाया, कितने लोगों ने नहीं लगाया, क्या उसकी तादाद भी बढ़ानी होगी, जिससे कि आप जुर्माना तो बढ़ाएं लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को चेक भी कर पाएं? क्योंकि आमतौर पर देखें, वीकली मार्केट में ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई देती हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम पहले से कह रहे हैं कि आप आदेश कोई भी पारित कर दीजिए, कोई भी फरमान सुना दीजिए, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो वो व्यर्थ है, वो कोई भी आदेश व्यर्थ है। तो अभी भी दिल्ली के अंदर आज के हालात भी दिल्ली में ऐसे हैं कि आपको किसी भी बड़े बाजार में ना तो पुलिस का एक सिपाही दिखाई देता है, ना ही इन्फोर्समेंट की कोई टीमें दिखाई देती हैं। आज भी लोग उसी तरह लापरवाही भरे रवैये के साथ बाजारों में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वहां खरीदारी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है दिल्ली के साथ।
और इस तरफ केजरीवाल सरकार को और मजबूती के साथ कदम उठाने होंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये राजनीति का नहीं, सेवा का वक्त है, केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। उनका कहना था कि जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़े हैं, उसके बाद अब कुछ चीजें बहुत सख्त लहजे में देखनी होंगी, जैसे कि तेजी के साथ अब यहां पर मास्क पहनाने होंगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा, भले ही उसके लिए ज्यादा जुर्माना लगाना पड़े, ज्यादा सख्ती करनी पड़े। तो वहीं गुपकार गैंग पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछे कांग्रेस से सवाल। गुपकार समझौते पर कांग्रेस अपना रुख साफ करे। कांग्रेस विकास में बाधा क्यों बनना चाहती है? आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस का रवैया नरम रहा। देश प्रधानमंत्री का आभारी है। धारा 370 पर कांग्रेस की राय क्या है, ये भी बताएं। 370 की बहाली की बात करते हैं चिदंबरम। ये दिल्ली में बोलते कुछ और है और कश्मीर में करते कुछ और हैं। कांग्रेस नहीं चाहती जम्मू कश्मीर में विकास हो। इन तमाम बातों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का फिजूल खर्च करवाना चाहती है कांग्रेस। विकास के खिलाफ नापाक गठबंधन हुआ। राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है कांग्रेस, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। कश्मीर में धारा 370 जो न केवल देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण थी, अभी तो जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधक थी। उस धारा 370 को हटाने के उपरांत जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता, आपसी समझौता किया था, एक गुपकार कन्वेंशन कहलाता है। हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद 370 की बहाली की बात करते हैं। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। पहली बार हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद, जब जिला परिषद के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, इनके चुनाव और इनके गठन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को, इन सबको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और ये गुपकार समझौता इसी बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी भी होगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, विकास के प्रति आवाज उठाएंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग विकास से न जुड़ सकें, इसके लिए आपस में एक नापाक गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बना करके गुपकार समझौते के माध्यम से उन अलगाववादी तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही जिस प्रकार के खतरनाक बयान श्री फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है। तो आज गुपकार का जिक्र हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन गुपकार है क्या, यह हम आपको बता देते हैं। 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड वाले घर पर एक बैठक हुई थी। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई। आर्टिकल 370 बचाने पर सबकी सहमति बैठक में बनी और 4 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया था। 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके अलावा 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर पार्टियों की दोबारा बैठक हुई। 5 अगस्त 2020 को बैठक में गुपकार घोषणा पर सबके हस्ताक्षर हुए।
15 अक्टूबर 2020 को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। 15 अक्टूबर 2020 से पहले 4 अगस्त 2019 का दर्जा बहाल करने की लड़ाई का ऐलान हुआ। तो ये कुल मिलाकर गुपकार एक ऐसा संगठन, एक ऐसा डिक्लेरेशन है जिस पर सभी पार्टियां मिलकर साथ आई हैं और धारा 370 के वापसी की मांग कर रही है। वैसे में इसमें चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एनसी हो, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो हों, तो कश्मीर की राजनीति करने वाले तमाम दल तो इसमें है ही, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल इसमें उठाया गया था। और ऐसे में उस वक्त गुपकार की बैठक में कांग्रेस शामिल थी, तो आज कांग्रेस का स्टैंड क्या है, यह भी सवाल गुपकार को लेकर किया गया कांग्रेस से। अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। दिल्ली से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। बस स्टॉप पर कराया जा रहा है यात्रियों का कोविड टेस्ट। रोडवेज के चालक और परिचालक का भी टेस्ट हो रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीज बढ़ने के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी है। तो बस स्टॉप पर कराया जा रहा है यात्रियों का कोविड टेस्ट। रोडवेज के चालक और परिचालक का भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीज बढ़ने के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया और ऐसे में दिल्ली के बाद फर्रुखाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। तो बस स्टॉप पर कराया जा रहा है यात्रियों का कोविड टेस्ट। ये देखिए कि दिल्ली से ये गाड़ियां आ रही हैं। दिल्ली में कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इस नाते सावधानी के बतौर पर किया जा रहा है कि वहाँ से दिल्ली से जो पैसेंजर आ रहे हैं कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, उन्हीं के लिए टेस्ट हो। दिल्ली से जाने वाले फर्रुखाबाद को जो तमाम बसेज हैं, जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनके कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसके बाद तमाम स्वास्थ्य प्रशासन भी अलर्ट पर आ गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए फर्रुखाबाद की, जहां पर जो यात्री पहुंचे थे, दिल्ली से जो पहुंचे थे, उनके कोविड टेस्ट किए गए। दिल्ली के बाद फर्रुखाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। दिल्ली से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीज बढ़ने के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी है। राजीव शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, कोविड टेस्ट किया जा रहा है, क्या ये रैंडम कोविड टेस्ट है या सभी यात्रियों का टेस्ट हो रहा है? दिल्ली से जो भी बसें फर्रुखाबाद के आ रही हैं, उनको बेसिक जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ रही है, उसी को देखते हुए यूपी सरकार और साथ में फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी और सीएमओ ने बॉर्डर से लेकर रोडवेज बस स्टॉप तक अलग अलग टीमें लगाकर दिल्ली नोएडा से जो भी यात्री आ रहे हैं सभी वहीं तुरंत टेस्ट कराया जा रहा है, और जिससे कि अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको डायरेक्ट L1 अस्पताल भेजा जा सके। अच्छा, साथ ही साथ देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अलर्ट देखा गया और रोडवेज की तमाम बसों को चेक किया जा रहा है, जिले के अंदर भी जो तमाम दिल्ली से आए हुए लोग हैं उनका फॉलोअप लिया जा रहा है, क्योंकि टेस्टिंग के बाद उनकी रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद उनके फॉलोअप को भी दिमाग में रखना होगा और उन सबकी एक प्रक्रिया बनानी होगी। तो क्या वो भी दिखाई दे रही है वहां पर? जी, उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है, टेलीफोन से लेकर उनका पूरा एड्रेस नोट किया जा रहा है। साथ ही जो अब एक नई टीम और आज से कल से लगाई जाएगी, जो कि रास्ते में जैसे बॉर्डर है, जिले का बॉर्डर, वहां से जो रास्ते में सवारियां उतर जाती हैं, तो इसलिए बॉर्डर पे 2 टीमें लगाई जाएंगी, जिससे कि कोई भी सवारी जिले में प्रवेश करने से पहले उसका सैंपलिंग कराया जा सके। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर बिजनौर से, जहां पर एक दरोगा समेत 3 पर लूट का मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट के आदेश पर पीड़ित पक्ष ने दर्ज कराया मुकदमा। 24 सितंबर को पीड़ित से आरोपी दरोगा ने छीने थे 20,000 रुपए। मामले में दरोगा रोहित शर्मा किए गए निलंबित। थाना नगीना में तैनात रोहित शर्मा दारोगा के पद पर फिलहाल निलंबित कर दिया गया। 20,000 रुपए छीनने का आरोप इन पर है। फैसल खान हमारे साथ जुड़ गए। फैसल, क्या ये मामला है जिसमें दरोगा को निलंबित किया गया? देखिए तुषार, मैं आपको बता दूं, इस दरोगा का नाम रोहित शर्मा है और इस पर आरोप लगाया गया है कोर्ट से 56(3) का मुकदमा डाल के कि हमसे 20,000 रुपए लिए गए, लूटे गए हैं और हमारे साथ मारपीट की गई और हमें शादी वादी में रोका गया। इस आरोप पर कोर्ट से मुकदमा दर्ज हो गया है और जांच चली है। जांच चलते चलते एसपी धर्मवीर सिंह त्यागी ने इनको निलंबित कर दिया आज। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर लखनऊ से, जहां पर इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने बैठक की है। इंदिरा गांधी जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। पार्टी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया इंदिरा गांधी की जयंती। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी वहां पर मौजूद थे। अजय कुमार लल्लू ने इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया और कहा कि मुझे गर्व है कि इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने का अवसर मिला। लोगों ने इंदिरा जी को आयरन लेडी के नाम से जाना है, रूप में नवाजा है। ऐसे में इंदिरा गांधी जी ने
धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की नींव रखी थी। देश में गरीब तबके के लोगों को उनके नाम से जमीन का अधिकार दिया। इंदिरा गांधी ने देश में समानता लाने का काम किया था। परम पूज्य स्वर्गीय इंदिरा जी की जयंती को हम सब लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आयरन लेडी के रूप में इंदिरा जी को नवाजा था देश और विदेशों के लोगों ने। उन्होंने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी। देश के करोड़ों उन गरीब, शोषित, वंचित लोगों को उनके नाम से जमीन का अधिकार दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके जो देश में असमानता थी उसे समान रूप में लाने का काम किया। कहीं ना कहीं देश के गरीबी की दिशा में, सामाजिक क्षेत्र में, धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने का काम और खासकर शोषित वंचित लोगों को उनको जमीन का अधिकार देने का काम इंदिरा। तो वहीं कन्नौज के अंदर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बुलेरो में टक्कर मारी। कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो कन्नौज के अंदर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। एक तेज रफ्तार ने बुलेरो गाड़ी में टक्कर मारी थी। 6 लोग घायल हुए हैं। राहुल कुमार हमारे साथ जुड़ के हमारे संवाददाता। राहुल, अभी जो 6 लोग गंभीर हैं उनकी स्थिति क्या है अस्पताल में और कैसे यह हादसा हुआ? सर, ये NH 91 ग्राम गलोई के पास है, जहां पर एक बोलेरो जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस थी, उसने अनियंत्रित तेज रफ्तार से टक्कर मार दी, जिसमें एक पूरा परिवार शामिल था, जिसमें नाबालिग सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 की हालत गंभीर देखने के बाद सभी को रेफर कर दिया गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर जालौन से है, जहां पर घर में घुसकर युवक को गोली मार दी गई। रंजिश में दिया हत्या की वारदात को अंजाम। परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। डाकुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गोरान का यह पूरा मामला है। तो परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर आरोप लगाए। घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मुबीन खान हमारे संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबीन, इस पूरी वारदात को घर में घुसकर अंजाम दिया गया, क्या रंजिश थी? मुबीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुबीन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उन्होंने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वही युवक की हत्या से घर में कोहराम मचा हुआ। अनंत पनंत में ग्रामीणों ने घटना की सूचना डाकुर कोतवाली पुलिस को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर एटा से, जहां पर संदिग्ध हालत में जलकर महिला की मौत हो गई। 1 महीने पहले हुई महिला की शादी हुई थी। जले हुए शव को घर के बाहर छोड़ फरार हुए परिजन। महिला का अपने पति से हर दिन झगड़ा होता था। एटा के अलीगंज कस्बे की यह घटना है, जहां पर 1 महीने पहले हुई महिला की शादी और महिला के जले हुए शव को घर के बाहर छोड़कर परिजन फरार हो गए। 1 महीने पहले का ये पूरा मामला है। एटा का ये मामला है। जले हुए शव को घर के बाहर छोड़कर परिजन फरार हुए। फिलहाल अब ये आत्मदाह का मामला है या फिर इस महिला को जलाया गया, इस पर अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है स्थिति। संदिग्ध हालत में फिलहाल महिला की जलकर मौत हुई है। नंद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ एटा से जुड़ गए हैं। नंद, इस मामले में अभी तक कुछ भी जानकारी क्या पुलिस को लग पाई है कि इस महिला की मौत जलकर कैसे हुई? देखिए, अभी तक ये जो मौत हुई है वो संदिग्ध अवस्था में ही मानी जा रही है, क्योंकि बॉडी जो पूरी तरीके से झुलसी है। आग किस तरीके से लगी ये अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस ने जो है मौके से सबको अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई प्रचलित है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
अब खबर मऊ से है, जहां पर दलित बस्ती में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी गांव का यह मामला, जहां पर आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड को आग लगी थी, कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। तो मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर यह आग की घटना सामने आई। तो आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। जो जानकारी मिली, मऊ का ये पूरा मामला है। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल मऊ के अंदर ये पूरी घटना सामने आई थी। मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी गांव की ये घटना है। तो आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। मऊ के अंदर की खबर, मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी गांव की घटना। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। खबर अब सुल्तानपुर से, जहां पर अखंड नगर विकास खंड में बड़ा घोटाला हुआ। लाभार्थियों ने प्रधान पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। खानपुर ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। करोड़ों के शौचालय घोटाले के सामने आ रही हैं कई नाम निर्माण किए गए, लेकिन ऐसे में शौचालय की हालत खस्ता हो गई है। अफसरों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का घोटाला यहां पर किया गया। तो लाभार्थियों ने प्रधान पर रिश्वत का आरोप लगाया। खानपुर ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो करोड़ों रुपए के शौचालय घोटाले में सामने आ रहे हैं नाम। अखंड नगर विकास खंड का पूरा मामला, लाभार्थियों ने प्रधान पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। निर्माण किए गए शौचालय की हालत खस्ता हो चुकी है। 2018 में बना है और ये सेमा ईंटा है और जो है इसमें बालू की जुड़ैया किए हैं और ये इसलिए गिर रहा है। किसने बनवाया था? ये हमारे गांव के दलसिंगार प्रधान जी ने खानपुर की लाइन। तो अच्छे क्वालिटी का काम नहीं हुआ? नहीं सर, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए ये गिर रहा है। बना 2018 में। तो किसने बनवाया था? प्रधान द्वारा बना था। तो ये शौचालय की स्थिति अभी ऐसे है, क्या दिक्कत है? शौचालय में सब घटिया सामान सब लगा है, ईंट बालू हर चीज घटिया सब नौछा लग रहा है, गिर रहा है। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ। बर्थडे पार्टी पर तलवार से केक काटकर और फायरिंग का यह पूरा मामला था। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बालागंज में 31 अक्टूबर को मनाया गया था बर्थडे। सरेराह सड़क किनारे कार के बोनट पर केक काटकर दिखाई थी दबंगाई। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलने के बाद हरकत में आई लखनऊ पुलिस और वीडियो में दिख रहे आकाश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दिख रहे अन्य युवकों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें बना दी गई हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। फिलहाल ये 4 युवक गिरफ्तार, ये 4 युवक आपको दिखाई देंगे इसमें खास तौर से, और बाकी साइड में भी खड़े हैं। आपको बता दें कि एक युवक यहां पर 4 बार फायर करता है, साथ ही साथ जिसका बर्थडे है वो तलवार से केक काट रहा है। फिलहाल कानून की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसका असर ये हुआ कि लखनऊ के अंदर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, आकाश जिसका नाम है। हिमांशु भाई हल्का रखो को चोट लगा। खत्म। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, नमस्ते इंडिया। हिमांशु भाई हल्का रखो को चोट लगा। खत्म। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, नमस्ते इंडिया। हिमांशु भाई
हल्का रखो को चोट घास काटे। खत्म। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ वन इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।